बांझ कहीं की, कल मुही कहीं की, बर्बाद करके रख दिया ये मेरे घर। दुनिया में और लड़की नहीं मिली, ये बांझ ही हमारे किस्मत में मिली। एक बच्चे का चेहरा तो हमें दिखा नहीं पाई, काम काज में भी नहीं है। सूरज आकर सर पर चढ़ा है और अब तक एक बूंद चाय नहीं मिली। अरे मावरत जाती, तेरी अब तक काम खत्म नहीं हुई? किसके बारे में सोच रही हो? सारा का सारा पाप मेरे घर में घुसाया। जवानी में कहाँ क्या किया था कौन जाने, नहीं तो एक बच्चा उसके पेट से नहीं निकलता। माँ, अरे माँ, क्या हुआ तुझे? अचानक सर में शक्कर आ गई है। आजा 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 आजा, थोड़ा बैठ यहाँ। ले माँ, पानी। आज अगर मैं ना होती तो ना जाने क्या हो जाती। डॉक्टर के पास जाने के लिए कह रही हूँ तो जाना ही नहीं चाहते। ऐसे कैसे होगा, जरा बता। डॉक्टर के पास जाने के लिए मुझे हुआ ही क्या है? कभी कभी तो ऐसा होती ही रहती है। होते ही रहते हैं? ऐसे कहने से तो नहीं होगा ना। तू जो दिन भर दिन कमजोर होते जा रही है, खबर है तुझे? आज तुझे ना काम पर जाने की कोई जरूरत नहीं है। तुझे ना डॉक्टर के पास ले जाऊंगी, चल मेरे साथ। क्या कह रही है तू? काम पर नहीं जाने से कैसे होगा? नहीं नहीं माँ, तुझे आज काम पर जाने की मैं इजाजत नहीं दे सकती। जिंदगी भर तूने काम की है, कम से कम एक दिन के लिए तो अपने बारे में सोच। तुझे अगर कुछ होगी तो मेरी क्या होगी, एक बार सोची है तूने? तू भी ना। क्या हुआ है मुझे? कुछ बड़ी बीमारी होती तो मुझे पता नहीं चलती। अगर ऐसा कुछ होगी तो तुझे मुझे कुछ कहने के लिए जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मैं खुद डॉक्टर के पास चली जाऊंगी। तू सच कह रही है ना माँ? सचमुच तेरी तबीयत बुरी नहीं है? कभी कभी बुरी लगती है, लेकिन वैसा कुछ खास नहीं है। अब इस तरह से बातें करते रहने से नहीं चलेगी। बहुत देर हो चुकी है, मैं चलती हूँ। माँ, मैंने कहा ना, आज तुम्हें काम पर जाने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं जाने से कैसे होगा? कैसे होगा मतलब? क्या होगा नहीं जाने से? तू एक दिन नहीं जाने से वो लोग मर नहीं जाएंगे? वो लोग नहीं मरेंगे, पर हम मर जाएंगे। मैं रेनू दीदी के घर काम करने नहीं जाऊंगी तो उन्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। मेरी जगह पर कोई दूसरी एक को ढूंढ लेंगी। लेकिन मैं काम ढूंढने के लिए कहाँ जाऊंगी? और अगर काम नहीं मिली तो क्या खाऊंगी? माँ, मैंने जो सिर्फ तुम्हें एक दिन के लिए ही मना किया है, हमेशा के लिए तो मना नहीं किया है ना। जाना पड़ेगा। अगर पहले से माना कर आती तो बात अलग थी, लेकिन कुछ बताए बिना अगर मैं नहीं गई तो शायद कल से वो लोग मुझे काम पर जाने के लिए माना कर देगी। रेनू दीदी किस किस्म का औरत है तू तो जानती ही है। तो फिर एक काम कर, आज मैं जाऊंगी। सिर्फ काम ही तो हो जाना चाहिए ना। तू करे या मैं करूं, बात तो एक ही है। क्या तू काम करने जाएगी? ऐसी बात मत करना बेटी। मेरी जिंदा रहने तक मैं तुझे दूसरों के घर में काम करने के लिए नहीं जाने दूंगी। हो गई शुरू? तूने मेरी बात को अलग अंदाज से ले ली ना। मैं रोज जाऊंगी, ऐसा मैंने तुझे नहीं कहा। आज तेरी तबीयत ठीक नहीं है ना, मैं इसीलिए जाना चाहती हूँ। फिर भी मैं तुझे जाने नहीं दे सकती।
हाँ, तुझसे ना बात करके कुछ फायदा ही नहीं है। एक काम कर, तू भी चल, मैं भी चलूंगी। माँ, तू समझती क्यों नहीं है? तुझे इस तरह भेज देने से मुझे चिंता रहेगी तेरी। ठीक है, चल। तेरे साथ मैं क्या कुछ कर पाऊंगी। तू रुक, मैं तेरा हक करती हूँ। तू अपने माँ को तड़पा के मारोगे क्या? फैसला लोगे भी? मैं आखिरी बार कह रही हूँ, तुझे इस बार कुछ फैसला करना ही पड़ेगा। मैं अपने वंश को आंखों के सामने मिटते नहीं देख सकती। सुन तो, तू मर्द है, तू सब कुछ कर सकता है। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल? मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। अनजाने में तूने एक बांझ से शादी की है। और उस बांझ को देखकर हम जिंदगी भर आहें नहीं भर सकते। माँ, तू ये सब क्या कह रही है? तू मुझे समझाने की कोशिश मत कर। हो सके तो पड़ोसियों को, मित्र कुटुंबों को समझाने की कोशिश कर। परेश, तू फिर से शादी कर ले। क्या माँ, मैं फिर से शादी कर लूं? तुझे शादी करनी पड़ेगी। इस बांझ पर तरस खाकर तू अपने वंश को मत खत्म कर। अब तक तूने बहुत कोशिश की, पर कुछ फायदा नहीं हुआ। मन में कितनी उम्मीदें थी। घर में बहू आएंगे, पोता पोतियां खेलेंगे, मैं दादी बनूंगी। पर मन की सोच मन में ही रह गई। कुछ फायदा नहीं हुआ। मेरे कोख से जन्म लेकर अगर तू इस दर्द को नहीं समझेगा तो तुझे पाप लगेगा परेश, तुझे पाप लगेगा। माँ, तू इस बात को लेकर ज्यादा भावुक होकर दिल पे लगाकर बोल रही है। भावुक होकर उड़ती फिरती रहने के लिए मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूं। मैंने सोच समझ कर ही कहा है। पेड़ अगर फल ना दे तो उसे पानी देने से कोई फायदा नहीं। इससे अच्छा तो एक नया पौधा लगाया जाए। तू लड़की देखना शुरू कर दे। इसके बाद मेरे बातों के मुताबिक अगर काम नहीं बनी तो इस घर में कौन रहेगी, नहीं रहेगी, ये नहीं बता सकती। तुम्हें इधर आने को बार बार मना करने के बावजूद भी तुम्हारा इधर आने का कारण क्या है, मैं समझ नहीं पा रही हूँ। तुम मुझे लाख मना करो,
लेकिन मुझे यहाँ आना ही होगा शिवानी। तुम्हारी इसी बर्ताव से मुझे बुरा नहीं लगा, मैं इसका ही काबिल हूँ। लेकिन जो कुछ भी हमारे साथ हुआ है, क्या हम उसे भुला नहीं सकते? नहीं, कभी नहीं। क्यों शिवानी? ये सवाल तुम अपने आप से करो, मुझे नहीं। मैं सब कुछ समझता हूँ, सब कुछ समझकर भी मैं बार बार तुम्हारे पास आता हूँ। इस बात को तुम समझने की कोशिश करो। बहुत समझने की कोशिश की है मैंने। अब तुम मुझे और समझाने की कोशिश करके अपना वक्त बर्बाद मत करो और अपने रास्ते में आगे बढ़ो। मुझसे गलती हो गई थी, मैं अपनी गलती मानता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम मेरी गलती को माफ नहीं करोगी। आज मैं एक सिद्धांत लेने के लिए आया हूँ और मैं अपना सिद्धांत लिए बगैर वापस नहीं जाऊँगा। तो फिर मैं भी एक बात कह देती हूँ, मुझे भी तुम्हारे साथ सख्त होने का कोई मन नहीं था, लेकिन अगर तुम अपने जिद पर अड़ी हो तो मुझे भी अपने जिद पर अड़ी रहना पड़ा। अब तुम ही कहो, मैं तुम्हारे लिए दिल वाला बनूं या संगदिल बन जाऊं? बांझ कहीं की, कल मुही कहीं की, बर्बाद करके रख दिया ये मेरे घर। दुनिया में और लड़की नहीं मिली, ये बांझ ही हमारे किस्मत में मिली। एक बच्चे का चेहरा तो हमें दिखा नहीं पाई, काम काज में भी नहीं है। सूरज आकर सर पर चढ़ा है और अब तक एक बूंद चाय नहीं मिली। अरे मावरत जाती, तेरी अब तक काम खत्म नहीं हुई? किसके बारे में सोच रही हो? सारा का सारा पाप मेरे घर में घुसाया। जवानी में कहाँ क्या किया था कौन जाने, नहीं तो एक बच्चा उसके पेट से नहीं निकलता। आप मुझे गलत समझ रही है माँ। बात को सुनने के लिए तो बुरा है, पर अगर आप अच्छी तरह से सोचें तो आपको मालूम होगा कि मैंने सही सिद्धांत ली है। कौन सा सही सिद्धांत? मेरे घर में काम नहीं करने से जिस घर में एक वक्त का खाना नहीं मिलता है, उस घर की बेटी को मैं अपना बहू बना लाऊं? दुनिया में और कोई लड़की नहीं मिली? लड़कियां तो है, लेकिन हर किसी को क्या बहू बनाकर लाया जा सकता है? घर में शांति आए इसीलिए ये शादी करवाना चाहती हूँ माँ। शायद गरीब घर की ही सही, अनपढ़ ही सही, पर हम उसे अच्छी तरह से जानते हैं। इसे ब्याह कर लाने से हम दोनों बहन बनकर रह पाएंगे। इसका मतलब उस भिखारी के घर से मैं रिश्ता जोड़ूं? माँ, आप शायद भूल रही है, आप अपने बेटे के लिए लक्ष्मी नहीं लाना चाहते। वंश के रक्षा के लिए आपको एक लड़की की जरूरत है। वो लड़की आपके समान है कि नहीं वो सोचने की बजाय वो लड़की आपके वंश की रक्षा के लिए आएगी कि नहीं वो सोचना ज्यादा जरूरी है। क्या कहना चाहती है तू? आपको एक बात माननी ही पड़ेगी। आपके जैसे कोई भी परिवार के लोग अपने बेटी को दूसरी पत्नी बनाने के लिए आपकी बेटी को नहीं देगी। माँ बता ना, ये सब कुछ झूठ है। तो कुछ बोलते क्यों नहीं माँ? क्यों मुझसे आवाज नहीं करती? क्या ऐसे एक दिन के लिए तूने मुझसे फाल पोस कर बड़ी की है? वो लोग अमीर आदमी है माँ, तो उनके घर में काम करती है। उस घर में मेरी शादी हो जाने से तुम्हें मेहनत नहीं करनी होंगी, वो बात मैं समझती हूँ माँ। लेकिन मैं ये बात कैसे मान लूँ कि एक शादीशुदा आदमी उम्र में मुझसे बहुत बड़ा आदमी के साथ मेरी शादी करवा दोगे? क्या यही सपना देखी थी तूने?
तो समझने की कोशिश करना माँ, एक बार समझने की कोशिश कर। अगर मैं ही खुश नहीं रहूंगी तो तुझे खुशी कहाँ से मिलेगी माँ? क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। यहाँ हर कोई लोग क्या स्वार्थी होती है। छाया, तू ये सब क्या कह रही है? दरअसल में वो जो भी क्यों ना कहे, मैं ये बात नहीं मान सकती माँ। मैं सौतन के साथ रहकर कभी खुश नहीं रह पाऊंगी माँ। उनकी बातें अगर हम नहीं मानेंगे तो हम लोग शायद भूखे मरेंगे। मरना है तो मरेंगे, पर मैं उस बुढ़े से कभी शादी नहीं करूंगी। तो इस बात पर कभी राजी नहीं होना माँ, कभी राजी नहीं होना। तुम क्या कह रही हो? मैं कुछ समझी नहीं, थोड़ा समझा कर कहो ना। अरे वो विद्या है ना? हाँ विद्या, हाँ मैं जानती हूँ उसे। क्या हुआ उसे? उसका पति फिर से शादी करने वाला है। क्या? लेकिन क्यों? बेचारी विद्या के बाल बच्चे नहीं है ना, इसीलिए। पर वो मान गई क्या? दूसरा कोई रास्ता भी तो नहीं है। सास के कितने ताने सुनेगी वो? बच्चे ना होने के कारण वो नहीं भी तो हो सकती है। मेरे कहने का मतलब है कि पति का भी तो हो सकता है। कसूरवार चाहे जो भी हो, गलतियां तो औरतों पर ही सौंपी जाती है। इससे भी बड़ी बात यह है कि विद्या ने अपने पति के लिए खुद लड़की देखी है। कौन सी लड़की? उसके घर में जो काम करती है सावित्री, उसकी बेटी छाया। छाया? मैं तुम्हारे आगे हाथ फैला रही हूँ साया, मुझे निराश मत करो। तुम अपने आप को बदकिस्मत मत समझो। कोई औरत अपनी पति के लिए दूसरी लड़की देखे, वो औरत कितनी बदकिस्मत होगी, एक बार सोचो। तुम इजाजत ना भी दो, फिर भी मैं ये शादी करवाऊंगी। फर्क सिर्फ इतना है, तुम मेरी पहचान की हो, मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानती हूँ, तुम भी मुझे अच्छी तरह से पहचानती हो। मेरा ऐसा करने पर शायद तुमने सोचा है मैं अपनी स्वार्थ के लिए तुम्हें पसंद करके अपने पति के लिए ब्याह करके ले जा रही हूँ। अगर तुम गौर से सोचोगी तो इसमें तुम्हारे भी स्वार्थ जुड़े हुए हैं। कैसे स्वार्थ? तुम्हारे अपने हालत के बारे में तुम अच्छी तरह से जानते हो। माँ के अलावा तुम्हारा और कोई अपना नहीं है। भगवान ना करे कल माँ को कुछ हो जाए तो तुम्हें कौन देखेगा? कोई शायद तुम्हें पनाह देने के लिए आगे आए, उसके पास तुम अपने आप को कितना सुरक्षित महसूस करोगी? माँ के पास जो तुम जिंदगी बिता रही हो, क्या उसके पास वही जिंदगी तुम बिता पाओगे? अच्छी जिंदगी बिताने के लिए एक सुरक्षित पनाह की जरूरत है, और वही सुरक्षित पनाह के खातिर तुम्हारे माँ ने ये बात मान ली है। तुम अपनी माँ को गलत मत समझना साया। और मेरी बात यह है, जिसके साथ मैं मेरे आदमी की बंटवारा करूं, वो मेरे विश्वास की होनी चाहिए। मुझे समझनी होगी, प्यार मोहब्बत से हमें अपनी संसार चलानी होगी। तुम में
वो विश्वास मुझे मिली है साया। जिस घर में मैं कीचड़ की जिंदगी जी रही हूँ, उस घर में तुम्हारे साथ बहन की तरह रहना चाहती हूँ। क्या तुम मुझे जिंदा रहने दोगी साया? और मैं तुम्हें ऐसी एक जगह देना चाहती हूँ जो तुम्हारे लिए बिल्कुल सुरक्षित है, और तुम्हारे कारण मैं भी सुरक्षित रहूंगी। तो क्या ये शादी से इनकार करने की कोई कारण है? माँ, तुम लोग ये क्या करना चाहती हो? तू कुछ भी मत बोल। इतने दिनों के बाद घर में खुशी की बात होने जा रही है, तू क्यों मना कर रहा है? खुद तो कुछ नहीं कर पाया, मेरे कहने पर लोगों के कान में खुशी है। पोते को ना देखने के दुख में मैं कितना दुखी हूँ, तुझे कुछ एहसास है? तू तो उसके प्यार में पागल रहता है। भगवान की इच्छा से वो अपना गलती मानकर आगे बढ़ रही है। लेकिन मैं छाया से कैसे शादी कर सकता हूँ? वो तो... तू ऐसा क्यों बोल रहा है मैं समझती हूँ। पहले मैं भी ऐसा ही समझती थी। उसके परिवार से हमें क्या लेना देना। जिस वजह से हम उसे ब्याहना चाहते हैं, एक बार वो पूरी हो जाए। तुम समझती नहीं हो माँ। विद्या तो मेरा शादी करवाना चाहती है, लेकिन वो अंदर से अंदर खोखला हो जाएगी। देख परेश, वो हमारी उम्मीद को पूरा नहीं कर सकती, तो उसे हमें क्या। दूसरों के बारे में सोचना बंद कर। मैंने जो कहा है वो ही कर। विद्या सावित्री से बात करने गई है, उसकी हाँ करते ही हम तुम्हारी शादी कर देंगे। अरे विद्या, अरे शिवानी, मैंने मन ही नहीं की थी। तुम अच्छी तो हो ना? मैं ठीक हूँ, तुम बताओ तुम कैसी हो? क्या कहूँ, अच्छी ही कहती हो। तुम तो मेरे बारे में सब कुछ जानती ही हो। चलो घर के अंदर बातें करते हैं। हाँ चलो। आओ। क्यों पूछा माँ? आपको किसी ने कुछ कहा क्या? मुझे कौन क्या बोलेगा, मैं सिर्फ जानना चाहती हूँ। सब खुशी के मारे पागल हो रहे हैं। कौन जी रहा है, कौन मर रहा है, किसी को खबर लेने के लिए थोड़ा सा वक्त नहीं है। जो हो गया सो हो गया। तेरी माँ अभी जिंदा है,